فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनुस्सय्यिअह। मोहतरम सामईन, मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका तहे दिल से इस रूहानी वज़ाइफ चैनल में इस्तक़बाल करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हो टाइटल में आयतल कुर्सी का अमल, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, वह आयतल कुर्सी का वजीफ़ा था और अभी हम जो बना रहे हैं यह आयतल कुर्सी का अमल है। और मेरी एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि वीडियो आप पूरी देखा करें, क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप करते हो तो कुछ बातें समझ में आती नहीं है। इसके लिए फिर कुछ लोग जो है व्हाट्सअप के ऊपर वॉइस SMS करते हैं, जबकि वही चीज़ें हम वीडियो में बता चुके हैं। तो आप लोग जो वीडियो बराबर देखा करें, वीडियो स्किप करके ना देखा करें। वीडियो अगर बराबर देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, अमल चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे, अमल कैसा भी रहे, चाहे वजीफ़ा छोटा रहे या बड़ा रहे, लेकिन उसमें नमाज शर्त है। नमाज की पाबंदी के साथ अगर अमल को करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल में कामयाबी अता फरमाएंगे। और नमाज तो फ़र्ज़ है, बाकी ये जितने भी वज़ाइफ़ है, अमलियात है, ये सारे के सारे जो है ये नफिल में गिनती होते, लेकिन नमाज तो फ़र्ज़ है ना, उसको तो पढ़ना ज़रूरी है। तो हम इसकी कोशिश करें करके कि हम पाँचों टाइम की नमाज बाजमात पढ़े या वक्त ख़त्म होने से पहले पहले पढ़ ले। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं अमल के जानिब। तो ये आयतल कुर्सी का अमल है और इसकी शराइत अमल ये है कि अमल की शराइत में पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी करे, रिज़्क़ हलाल खाए, तन्हाई वाली जगह यानी तन्हाई वाले कमरे में अमल करे और कोई एक वक्त मुकर्रर करे, कोई भी एक वक्त। देखो, ये जो आयतल कुर्सी जो आपके सामने है इसी को पढ़ना है आपको, आपके स्क्रीन पे जो बता रहा है। कोई भी एक वक्त मखसूस करना है, मुकर्रर करना है। इशा के बाद आपको पढ़ना है, रात में इशा के बाद आप कोई भी टाइम पे पढ़ सकते, चाहे 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे, लेकिन इशा के बाद ही पढ़ना है आपको। और कोई भी एक वक्त पे, अगर 10 बजे पढ़ रहे हो तो 40 दिनों तक के आपको 10 बजे ही पढ़ना है, और अगर 11 बजे पढ़ रहे हो तो 11 बजे ही पढ़ना है। तो कोई भी एक वक्त मुकर्रर करे और उसके बाद जो है जगह साफ़ हो, पाक हो और सफ़ेद कपड़े पहने और अच्छी खुशबू लगाए। अब अमल का तरीका ये है कि ये 4 महीने का अमल है, 120 दिन का अमल है। पहले छिल्ला करेंगे हम 41 दिन, 41 डेज़। तो उसमें जो है अमल का तरीका ये है कि रोज़ाना आपको 370 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है बाद नमाज इशा, 41 दिनों तक के। ये एक छिल्ला हो गया। फिर दूसरा छिल्ला आपको करना है, दूसरे छिल्ले की तादाद होंगी 350 मरतबा, 20 उसमें से कम कर देना है। वो आपको 40 दिन पढ़ना है। पहला छिल्ले में आपको 41 दिन पढ़ना है, 41 दिनों तक के पढ़ना है 370 मरतबा आयतल कुर्सी बाद नमाज इशा। और दूसरे छिल्ले में 40 दिन पढ़ना है आपको, वो 350 मरतबा पढ़ना है। और फिर तीसरा जो छिल्ला होगा वो होगा 300 मरतबा पढ़ना है 40 दिनों तक के। तो ऐसे आपको 3 छिल्ले करना है। एक छिल्ला करना है 41 दिनों तक के, उसमें आपको पढ़ना है 370 मरतबा आयतल कुर्सी। फिर दूसरा छिल्ला आपको करना है वो 40 दिन का है, उसमें पढ़ना है आपको 350 मरतबा आयतल कुर्सी। और फिर तीसरा छिल्ला आपको करना है, उसमें पढ़ना है आपको 300 मरतबा, वो 40 दिनों तक के है। तो जो कोई शख्स अगर इस अमल को अगर कर लेता है इस तरतीब के ऊपर, यानी पहले 41 दिनों तक के 370 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ता है बाद नमाज इशा, फिर दूसरा छिल्ला पढ़ता है 40 दिनों तक के 350 मरतबा आयतल कुर्सी बाद नमाज इशा, फिर तीसरा छिल्ला वापस पढ़ता है 300 मरतबा आयतल कुर्सी बाद नमाज इशा 40 दिनों तक के। जो कोई इस तरीके से अगर कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जो है, उसके फ़वाइद क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसको तमाम मखलूक के नुकसान से, तमाम मखलूक़ात के नुकसान से उसको महफूज रख देते। चाहे वो कोई भी मखलूक हो, जीन हो, जिन्नात हो,
फरिश्ते हो, मौक्किलात हो, हमज़ात हो, पूरी दुनिया के मखलूक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको महफूज कर देते हैं। और जितने भी दुश्मन हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दिलों में उसका रौब डाल देंगे, उसका रौब डाल देंगे। और जो है इसमें जितने भी उसके दोस्त हैं वो और पक्के दोस्त बन जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अवाम में इसकी मोहब्बत डाल देंगे। और एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जो कोई अगर इस अमल को अगर कर लेता है तो जिन्नात की कौम उसको अपना बादशाह मानने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। जिन्नात जो है उसको जो अपना बादशाह मान लेते हैं, लेकिन बुज़ुर्गान दीन बताते हैं कि उनसे कोई काम नहीं लेना है। जबकि खालिक जो है अगर जो कोई अगर इस अमल को कर देगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उसके जो गैप से सारे कामों को बना देंगे। तो फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सारे कामों को बना देंगे तो फिर जिन्नात की ज़रूरत क्या है। तो फ़वाइद है इसमें, जो अमल करेगा वो जानेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अमल करके देखें। इसमें नौचंदी जुमेरात वगैरह कोई दखल नहीं है, आप किसी भी दिन से कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर मतलब यानी हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ख़ुद एक हिसार है। आयतुल कुर्सी से बड़ा हिसार कोई है ही नहीं। सब में मुजर्रब और सब में आज़मूदा और सब में पक्की चीज़, सब में बेहतरीन हिसार यही है। तो हम जो कर रहे हैं ये हिसार का ही अमल है और इसमें कोई हिसार करने की ज़रूरत है ही नहीं, बिंदास पढ़ सकते हो आप। और ये जो हमारा जो चैनल है रूहानी वज़ाइफ चैनल, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो वो घंटी के बेल आइकन को भी दबा दे, तो इससे हमारी जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक के मिलता रहे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और जिस किसी का अगर कोई मसला हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है रूहानी इलाज के बारे में। किसी को कोई इलाज कराना है, किसका कोई मसला हो, तो वो हमारे से इस व्हाट्सएप वाले नंबर पे हमसे रब्ता कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़। فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز